मैं जिस जगह पर आया हूँ ये है गंगा जी का किनारा। और मेरे पीछे आपको दिखाई दे रहा होगा बहुत सारा पानी, इतना सारा पानी कि यहाँ पर कुछ दिनों पहले बाढ़ का पानी था। तो ये बचा हुआ पानी है और यहाँ पर आए हुए हैं कुछ साइबेरियन पक्षी। मेरा कैमरा इतना अच्छा नहीं है, नहीं तो मैं आपको पक्षी ज़रूर दिखाता। बहुत सारे पक्षी हैं, इस साइड तो कम है और इस सड़क के उस तरफ सबसे ज़्यादा पक्षी हैं, क्योंकि उधर भी इस तरह की झील बनी हुई है। ये गंगा जी का रुका हुआ पानी है, ये इधर से जाके वो उधर धार में मिल जाता है, जो मेन धार है स्ट्रीम, वहाँ पर मिल जाता है। और यहाँ से गंगा जी है लगभग 6 किलोमीटर दूर। तो ये कुछ एरिया है गांव का, जिस जगह पर मुझे बहुत अच्छा लगता है, मैं आता हूँ अक्सर। और वैसे पक्षी ज़्यादातर यहीं पर हुआ करते हैं, यहाँ पर मिलते हैं ज़्यादातर, लेकिन अभी है नहीं क्योंकि अभी वो उस किनारे पर हैं, वहाँ पर बस सामने वहाँ पर बहुत सारे दिखाई दे रहे होंगे। आपको जूम करके दिखाता हूँ। वो देखो बहुत सारे पक्षी हैं, ये सारे साइबेरियन पक्षी हैं और ये सर्दियों में आते हैं और ये फरवरी मार्च तक रहते हैं, फिर वापस चले जाते हैं। ये बहुत कम है, सड़क के उस तरफ बहुत ज़्यादा पक्षी हैं। दोस्तों, मैं खड़ा हूँ अभी गन्नों के खेत के बीच में। यहाँ पर मेरे दोनों तरफ गन्ने हैं, ये भी इस तरफ भी गन्ना है और उस तरफ भी गन्ना, दोनों तरफ गन्ने के खेत है। और ये है बीच का चक रोड जिस पे मैं चल रहा हूँ। और मैं चाह रहा हूँ कि गन्ना चोरी किया जाए, बट मेरी इच्छा भी नहीं है अभी गन्ना चूसने की, क्योंकि गन्ना अगर अभी मैं चूसूँगा तो फिर मेरे गाल आल फट जाएंगे, और जो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। क्योंकि गन्ना चूसने पर क्या होता है कि उसकी जो छोटी छोटी खोएँ होती हैं वो गाल वगैरह में चुभ जाती हैं और फिर वो घाव बना देती हैं। तो इस वजह से मैं नहीं चाहता कि मैं गन्ना चूसूँ, बट अभी मेरी इच्छा तो नहीं है। और जैसा मैंने बताया था, ये देखो कांस लगी हुई है, बहुत सारी कांस है मेरे पीछे। इसी कांस का ये लोग बनाएंगे छप्पर और अपने जानवरों के लिए व्यवस्था करेंगे, अपनी व्यवस्था करते हैं ये लोग। ये देखो, और वहाँ पर मैं खड़ी करके आया हूँ अपनी बाइक और सामने जा रहा है ट्रैक्टर, वो देखो। तो इस तरह का कुछ आज का ब्लॉग है। मैं सोच रहा हूँ डेली ब्लॉगिंग शुरू करने के लिए। अब मैं ऐसा कोई दिन नहीं जाएगा जिस दिन मैं आपको ब्लॉग दूंगा नहीं। और ये लगा हुआ है अभी गंगा जी के किनारे पे इंजन। इंजन मतलब होता है पुराने ज़माने का। अब मेरे तरफ तो इंजन लगभग ख़त्म हो चुके हैं, क्योंकि वहाँ पर समरसेबल आ गई है, बिजली वाला सिस्टम हो गया है। यहाँ पर वाटर लेवल अभी ज़्यादा ऊपर है, तो ऊपर से ही काम हो जाता है, ज़्यादा गहरी बोरिंग नहीं करनी पड़ती है। तो ये पंखा लगा के और इंजन के साथ ये सेट कर दिया जाता है। और एक इंजन वहाँ पर है, तो यहाँ पर छोटी छोटी बोरिंग हो जाती है। 10 से 15 फीट पे यहाँ पर पानी है, क्योंकि गंगा जी बिल्कुल पास में है, तो वाटर लेवल यहाँ पर ऊपर है। और ये जामुन का पेड़ है और अभी छोल हो रही है। छोल का मतलब होता है गन्ने की कटाई। इस पत्ते को अलग कर दिया जाता है और गन्ना अलग कर दिया जाता है। और जो छोल वाला लगा हुआ है वो ये देखो, देखो ये इंजन है। इसी तरह के पहले ये दृश्य को आम होते थे, मतलब इंजन और बोरिंग साथ में दिख जाती थी। मेरी तरफ तो बिल्कुल नहीं दिखाई देती है, क्योंकि मेरी तरफ तो समर हो गई है। तो ये है गन्ना, जो अभी कच्चा वो समझ सकते हैं, इसमें ज़्यादा मीठा रस नहीं निकलेगा, हाँ, लेकिन चीनी के लिए काफ़ी है। अभी चीनी मिल शुरू हो गई है, तो चीनी मिल में ये गन्ना जाएगा, वहाँ पर इसका चीनी बना दिया जाएगा इसके रस का। तो इस वजह से ये लोग अभी छटाई वटाई कर रहे हैं। और ये गन्ना किसी जानवर ने काट या कोई रोग लग गया है, जानवर का ही ये करामात है मुझे जहाँ तक लग रहा है, क्योंकि कोई नुकसान तो अपना नहीं करेगा, क्योंकि आधा अधूरा गन्ना नहीं काटेगा कोई। और हो सकता है किसी ने चारे के लिए काटा हो, जानवरों के चारे के लिए, क्योंकि बहुत से लोग होते हैं जब यहाँ पर चारा नहीं रहता, भूसे वगैरह कम हो जाता है, तो लोग अपने गन्ने को ही काट के अपने जानवरों को खिलाते हैं। तो हो सकता है ऐसा भी किया हो, क्योंकि ये बाढ़ प्रभावित एरिया है, यहाँ पर चारों तरफ पानी ही भर जाता है। तो मुझे लगता है कि जानवरों को हरियाली देने के लिए ये चारों तरफ पानी, इतना इतना पानी भरा हुआ होगा, जो इतने निकले हुए होंगे पानी से बाहर, तो आके उसने खेत मालिक ने काटे होंगे गन्ने के हरे हरे पत्ते और अपने जानवरों को खिलाए होंगे। दोस्तों, मैं चला आया हूँ सड़क के इस तरफ, तो ये देखो बहुत सारी जल मुर्गियाँ मुझे दिखाई दी हैं। ये देखो बहुत सारी वाटर हैंस, जिन्हें जल मुर्गी बोलते हैं। तो ये इस पानी के अंदर कीड़े मकोड़े खाते रहते हैं। और बहुत सारे पक्षी उस तरफ बैठे हुए हैं, वो मेरी उंगली की सीध पे बहुत सारे पक्षी हैं। और कुछ पक्षी वो बैठे हुए हैं वो सामने यहाँ पर। और बहुत सारे पक्षी वो देखो सफ़ेद सफ़ेद आपको दिखाई दे रहे हैं,
वो सारे साइबेरियन पक्षी हैं। मैं वहाँ, ये दूरी काफ़ी ज़्यादा है मेरे यहाँ से, तो मैं नहीं वहाँ पर जा सकता क्योंकि ये बीच में पानी का गैप बहुत ज़्यादा है। तो इस वजह से वो जो टापू दिखाई दे रहा है, वहाँ पर बहुत सारे साइबेरियन पक्षी दिखाई दे रहे हैं। वो देखो, बहुत सारे पक्षी वो सामने बैठे हुए हैं, और आपको उम्मीद नहीं होगी कि इतने ज़्यादा पक्षी यहाँ पर आते हैं। ये गंगा जी की झील बनी हुई है। वो देखो, कुछ पक्षी वहाँ पर भी हैं, वो देखो, और कुछ पक्षी वहाँ पर हैं। ये आपको काली काली वाटर हैंस दिखाई दे रही हैं, जल मुर्गियाँ। तो आप यहाँ पर उम्मीद करिए, सोच सकते हैं कि मतलब जो पक्षी जो जिनको बर्डिंग पसंद है, वो लोग पैसा दे के किसी पक्षी विहार में जाते हैं, और यहाँ पर आप फ्री में पक्षी देख सकते हैं। मैंने ये लोकेशन पहले भी बता दी है। ये शमशाबाद एरिया है, गंगा जी का किनारा, फर्रुखाबाद का एक कस्बा है। वहाँ पर इतने सारे साइबेरियन पक्षी आते हैं। ये देखो, देखो उड़ता हुआ एक पक्षी आ रहा है, देखो। मैं इतने पास से ही आपको दिखा सकता हूँ क्योंकि मैं जितना हो सकता हूँ उतना नज़दीक आया, और ये बहुत सारे पक्षी आपको दिखाई दे रहे हैं। ये ऐसा मालूम पड़ रहा है कोई फूल खिले हुए हैं इसमें, तो है एक जगह पर बैठे हुए हैं क्योंकि यहाँ पर उनको उभरा हुआ टापू मिल रहा है और इस झील के बीच में, तो इस वजह से ये थोड़ा ब्लर हो जा रहा है क्योंकि मैं मोबाइल से वीडियो बनाता हूँ, तो ये खास वजह है। ये देखो, ऐसा लग रहा है कि इनकी दावत चल रही है, तो ये अपना इंतज़ार कर रहे हैं बैठे बैठे अपनी बारी का। और यहाँ पर ये लोग हैं अपनी मछलियाँ पकड़ रहे हैं, और ये उससे कांटा नहीं होता है, क्या बोला है मछली का, मुझे इतना आइडिया नहीं है कैसे पकड़ी जाती है। तो वो कांटे वाली उससे डाल के अपने बेट करते हैं और मछलियाँ पकड़ते हैं। और ये कुछ नज़ारा है जहाँ पर मैं हूँ, तो मेरे चारों तरफ का ये कुछ नज़ारा है जो आपको दिखाई दे रहा होगा। बट मैं जिस वजह से आया था, तो वो तो मेरा मकसद पूरा हो गया। मुझे पक्षी देखना था, तो मैंने पक्षी देख लिए, और जितना क्लोज हो सकता था उतने क्लोज जाके मैंने पक्षी देखे, और बहुत सारे पक्षी देखे। एक आध पक्षी नहीं, बहुत सारे पक्षी देखे। मुझे तो मज़ा आ गया भाई। फाइनली दोस्तों, मैं साइबेरियन पक्षी देख कर आ गया हूँ घर, और अभी मैं बैठा हूँ घर पे अपने मंदिर के पीछे, और मेरे सामने कुत्ता है मेरा डिम्पी। वो देखो अभी घास खा रहा है। मैं भी आपको बैक कैमरे से वीडियो दिखाता हूँ। ये देखो, ये घास खा रहा है, देखो देखो देखो। जबकि ये केवल पहले मेरा ही कुत्ता था, उसको जंजीर में बांध के रखते थे, लेकिन अब ये जंजीर पे नहीं बंधा रहता है क्योंकि समस्या ये है कि ये इसको घूमने की आदत लग गई है। अब ये पूरे गांव में चक्कर लगाता है और खाने पीने घर आ जाता है। बाद बाकी ये ऐसा खुला ही रहता है। और सबसे खराब बात इसमें ये है, ये साला बदबू बहुत मारता है। इसके पास बहुत बदबू आती है, नहला धुलाया जाता है, और सबसे समस्या ये है कि ये हर जगह जाता है। तो ये घास खा रहा है, देखो ये डिम्पी घास खा रहा है। ये इतना हरामी कुत्ता है। ये वैसे मेरा ही कुत्ता है, लेकिन अब इसको जंजीर से नहीं बांधते, और ये खुला रहता है। सिर्फ खाने पीने आता है, बाद बाकी ये घूमता रहता है, पूरे गांव में चक्कर लगाता है। लेकिन अभी ये देखो घास खा रहा है। और इसकी सबसे खराब बात ये है, अगर आप लोगों को पता हो, ये बदबू क्यों मारता है। जब इसको दूसरे तीसरे दिन नहला दिया जाता है जबरदस्ती पकड़ के, फिर भी ये बदबू बहुत मारता है। तो देखो अभी घास खा रहा है ये, देखो देखो। डिम्पी, डिम्पी, आ इधर आ, ऐसे आ, डिम्पी, आ आ, ले, आ। ये मेरे पास आएगा नहीं क्योंकि मैं इसको बहुत डांटता हूँ। देखो, अगर डिम्पी के बारे में जानना चाहते हो, एक वीडियो मैंने बनाई थी डिम्पी के बारे में, तो वो जाके देख लेना। मैं इसके डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, तो आपको पता चल जाएगा। डिम्पी इधर आ, डिम्पी डिम्पी, डिम्पी, ऐसे आ, डिम्पी, इधर आ, इधर आ। ऐसे देखो देखो, मेरे पास नहीं आएगा ये चला गया वापस। ये कुतिया है, ये भी ऐसी पली हुई है, इनको रोटी वगैरह मिल जाती है। ये देखो ये आ गया, ये आ गया मेरे पास साले। ये देखो, ये देखो, ये इसकी आंखों की वजह से इसको पाला था। ये देखो इसकी भूरी आंखें हैं, इस वजह से। लेकिन ये साला बहुत हरामी हो चुका है, और इसके पास बदबू बहुत आती है। मुझे बहुत बदबू लगती है इसके पास, पता नहीं क्या। जबकि दूसरे तीसरे दिन मेरा छोटा भाई नहला देता है इसको, फिर भी इसके पास बहुत सड़े मांस जैसी बदबू आती रहती है। सबसे खराब बात ये है, साला बहुत आवारा हो चुका है बिल्कुल पूरी तरह से। ये देखो, और बहुत हरामी है। देखो तो, चल 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 चल।
चल 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 नीचे, नीचे उतर, नीचे उतर, चल। देखो 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 देखो, और अभी ये 1 साल का नहीं हुआ है। ये देखो, अगर इसकी ये वीडियो ये डिम्पी के बारे में जानना चाहते हो तो प्लीज मेरी वीडियो एक डिस्क्रिप्शन में उस पे जाके देखिए डिम्पी कैसे मुझे मिला था और इसका नाम डिम्पी क्यों डाला था मैंने। तो ये देखो, बहुत शरारती है, बहुत हक्कार है। इधर आ, डिम्पी, डिम्पी। देखो, और ये साला आवारा कुत्तों के साथ वो रह के बेकार हो गया। देखो 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 देखो, और डरपोक तो नंबर 1 का है, कुत्तों से कभी नहीं लड़ता, कुत्तों को देख के भाग जाता है ये। ये देखो, और ये देखो 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 देखो, भाग गया भाग गया भाग गया भाग गया भाग गया। और ये कुछ होती है गांव की शाम की कुछ दिनचर्या। ये फिर आ गया फिर आ गया फिर आ गया। अब इसको लगता है मैंने इसे अभी लड्डू खिलाया तो इसे लगता है मेरे पास लड्डू है, लेकिन अभी नहीं है लड्डू। देखो देखो देखो, काटने के लिए। इसे लगता है मेरे पास लड्डू है। देखो 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 देखो। ये कुछ इस तरह की होती है गांव की दिनचर्या। और ये है गांव मेरा चारों तरफ का। लोग बाग काम कर रहे हैं, नल से पानी भर रहे हैं, कोई कोई कुछ है, बच्चे स्कूल से घर जा रहे हैं, वो देखो। और ये आलू की फसल है, ये बरसीम है, और ये डिम्पी है, और ये हूँ मैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ कल, क्योंकि अब डेली वीडियो आएंगी हर तरह के, इस पे डेली ब्लॉग आएंगे और बहुत मज़ा आने वाला है। तब तक के लिए बाय बाय।